Hello viewers, welcome to our YouTube channel Cricket Dil Se Khelo Cricket, Bolo Cricket, Geo Cricket. With me are my panelists Dr. Tanzir Mukhtar and Amir Naqshbandi. हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट टेस्ट मैच कानपुर की, जो कि ड्रॉ हुआ मैच. It ended in a draw, but it was a fantastic game of cricket. Both teams played really well. It was what actually a test match should be like. बहुत दोनों टीम्स ने अपना बेस्ट दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया एक विकेट जो थी लास्ट की विकेट न्यूजीलैंड की उसको हासिल ना कर पाई एंड द मैच एंडेड इन ड्रॉ. सो अगर हम बात करें मैच की कुछ खास लम्हात की, जिसमें परफॉर्मेंसेस की, जिसमें श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस, ही इट वाज हिज डेब्यू मैच एंड ही परफॉर्म्ड रियली वेल, स्कोरिंग अ टेस्ट सेंचुरी एंड अ हाफ सेंचुरी इन इट एज वेल. इसमें इसमें इस परफॉर्मेंस की वजह से ही हैज मेड हिज स्पॉट इन द टीम. अब देखना रहेगा कि सेकंड टेस्ट मैच में क्या चेंजेस होंगी, ड्रॉप होंगे, बिकॉज कोहली को टीम में आना है. व्हाट विल बी द प्लेइंग 11. खैर, इस डिस्कशन को आगे लेते हैं. विद मी आर माय पैनलिस्ट आमिर नकवी, डॉक्टर तंजीर मुख्तार. क्या लगता है आपको कि ये टेस्ट मैच में क्या डिफरेंस हुआ? द पिच प्लेड वेल और न्यूजीलैंड परफॉर्म्ड equally well. अगर हम बात करें, not better than India, but we can say equally well, and were successful in fact in ensuring that the match ended in a draw. आमिर नक्शबंदी, क्या लगता है आपको? थैंक यू शोएब. देखिए, जिस हिसाब से ये पहला टेस्ट मैच किया है, तो यकीनन न्यूजीलैंड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, कंसिडरिंग दे आर प्लेइंग इन इंडिया. और जहाँ पे इंडिया में खेलना हमेशा एक चैलेंज रहा है किसी भी फॉरेन टीम के लिए. तो यहाँ पे और हमको एक क्रेडिट भी देना चाहिए पिच क्यूरेटर को, जिन्होंने एक स्पोर्टिंग विकेट बनाई थी जो कि 5 दिन तक चला, और लास्ट तक ऐसे लग रहा था, लास्ट डे तक कि ऑल 3 रिजल्ट्स आर पॉसिबल. अगर हम लास्ट 5th डे पे फर्स्ट सेशन तक देखें तो ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड भी जीत सकती है. लास्ट के 2 सेशन में उनको करीब 200 रन चाहिए थे, तो हो सकता था, और 9 विकेट से आप पिच की बात कर रहे थे, लेकिन पिच की बात कर रहे थे तो बात वही आ रही थी कि भाई जो टीम स्पिन को अच्छा खेलेगी, जो बैट्समैन स्पिन को अच्छा खेलेगा, वही इस पिच पे टिक पाएगा. तो क्या वही क्या न्यूजीलैंड के ओपनर्स जैसे पहली इनिंग्स में और दूसरी इनिंग्स में भी जो उन्होंने तो खेले, उन्होंने नाइट वॉचमैन और टॉम लेथम जिस हिसाब से टॉम लेथम ने खेला, उन्होंने इंश्योर किया कि उन्होंने कोई चांस नहीं दिया स्पिनर्स को. बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेला और पिच पे खड़े रहे. तो आसान नहीं था इंडियन स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलना. पिच की बात आ रही है. अगर हम देखें पिच पे आपके जो एजेस आ रहे थे, वो कैचिंग हाइट पे नहीं आ रहे थे. अगर हम किसी और पिच पे सेम एजेस आएंगे, दे वुड हैव कैरीड टू द स्लिप्स. इस पिच का वो बाउंस ही नहीं था कि आप उन कैचेस को ले पाए. हमने ये भी देखा है कि इंडिया में अगर आप देखें तो इंडियन स्पिनर्स के अगर देखा जाए तो रिसेंटली हमने देखा है कि टेस्ट मैच 2 या 3 दिन में खत्म हो रहा है. तो यहाँ पे भी पहले प्रेडिक्शन लग रहा था ये शायद होने वाला है, लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं. 9 विकेटें गिरी लास्ट के इनिंग्स में, और टेस्ट मैच एक ड्रामेटिक वे में ड्रॉ हो गया. तो यहाँ पे यकीनन एक स्पोर्टिंग विकेट थी. लास्ट विकेट इंडिया नहीं ले पाई, उनको काफी चांस भी था, और काफी ओवर्स यहाँ पे क्रेडिट देना होगा एजाज पटेल और रविंद्र रचिन को, जिन्होंने एक ग्रिटी इनिंग्स खेली और इंश्योर किया कि वो लास्ट विकेट लूज ना करे. तो आई थिंक बहुत ही जबरदस्त टेस्ट मैच रहा है, और फैंस को ऐसी क्रिकेट देखने को मिलनी चाहिए. वही एक टेस्ट क्रिकेट का एक अच्छा साइन है. ओके, डॉक्टर तंजीर, क्या लगता है आपको, अगर न्यूजीलैंड की जो परफॉर्मेंस थी इनिशियली एट द स्टार्ट ऑफ द 5th डे, क्या वो अगर बेटर खेल पाती, दे कुड हैव चेज डाउन द टारगेट? देखिए, थैंक यू शोएब. पहले तो मैं
आमिर भाई की बात से सहमत हूँ कि पिच, आपने अगर देखा होगा इंडिया को, मतलब देखा होगा कि कैसी पिचेस बनाते हैं, ये पिच बहुत अच्छी थी, मतलब 5 डेज तक कुछ ज्यादा एडवांटेज नहीं हुई, ज्यादा कुछ टर्न नहीं हुई। प्रीवियसली भी बहुत बार क्रिटिसाइज किया था आईसीसी ने इंडिया को, पिचेस में 3 दिन में टेस्ट खत्म हो जाता था, 4 दिन में खत्म हो जाता, तो ये पिच अच्छा था। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स इट वाज अ गुड पिच। मगर क्रेडिट देना चाहिए न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने, जैसे उन्होंने इंडियन स्पिनर्स को खेला, ओपनर्स के स्पेशली जो यंग थे और लैथम, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में अच्छा स्टैंड दिया, कि मुझे ऐसा प्रेडिक्शन किया गया था कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन अच्छा नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, जैसे प्रीवियस रिकॉर्ड्स रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड ने अच्छा फाइट बैक दिया, अनएक्सपेक्टेड था। वो टीम्स के लिए मुझे लगता है जो आप बता रहे हैं कि जो फोर्थ इनिंग में न्यूजीलैंड बेटर खेल सकती थी, मुझे लगता है एक वो शेल में चली गई, और वो मैच बचाने के शेल में चाहिए। अगर थोड़ा एग्रेसिव खेलते, 1 विकेट डाउन था उनका, पहले ही यंग चले गए थे, फिर सोमरवेली आए थे, अगर उसके बाद थोड़ा अटैकिंग करते तो मुझे लगता है वो ये मैच इजीली जीत सकते थे, नहीं, उतना टफ नहीं था। उनकी जो बेसिकली विकेट्स गिरे 118 पे उनका थर्ड विकेट डाउन हुआ, 125 पे फोर्थ, 126 पे फिफ्थ विकेट, 128 पे सिक्स विकेट, 138 पे सेवन विकेट। इसके बाद जब आपके 5 विकेट्स इन द स्पैन ऑफ 40 नहीं रन शायद आउट हो जाते हैं, वो तो सेकंड आप इनिंग, सेकंड फर्स्ट सेशन लेकिन तक आपने आपने अगर देखा देख होगा लीजिए कि फर्स्ट सेशन न्यूजीलैंड का तक कभी वो ऐसा मैच नहीं में लग रहा था कि वो अटैक कर रहे हैं, वो नहीं, एक तो फर्स्ट सेशन तक मैच बचा रहे थे। भाई फर्स्ट अगर सेशन आप तक तो वो अगर पॉजिटिवली लंच खेल रहे तक थे, देवर फर्स्ट सेशन तक वो मैच में थे, लेकिन जिस हिसाब से सेकंड सेशन में उन्होंने खेला, एक तो उन्होंने 4 विकेट भी गवाई, और उस पे खाली उन्होंने 47 रन किए उसमें। तो वहीं पे एक साइन था कि वो अब न्यूजीलैंड अब विक्ट्री के लिए नहीं जाएगी। तो यही हुआ था, वहां पे विकेट्स भी उन्होंने लूज की, लेकिन उन्होंने रन्स भी कम किए उस सेशन में। वो डिफेंसिव उन्होंने डिफेंसिव वो मोड डिफेंसिव में चले चले गए गए, थे न्यूजीलैंड। तो उन्होंने ये इंश्योर किया देखिए था कि शायद इस टेस्ट को ड्रॉ ही करना है। उनका जो मिडिल ऑर्डर है दैट इज डिपेंड ऑन विलियमसन एंड रॉस टेलर। तो बोथ द प्लेयर्स गॉट आउट चीपली इन बोथ द इनिंग्स। इनफैक्ट 18 रन पे विलियमसन आउट हुए फर्स्ट इनिंग में, 11 रन पे रॉस टेलर आउट हुए फर्स्ट इनिंग में, और सेकेंड इनिंग में भी ऐसा ही हुआ। रॉस टेलर गॉट आउट ऑन रॉस टेलर आउट हुए, शायद 2 रन बनाकर आउट हुए थे। हाँ, 2 रन बनाकर आउट हुए, और इसके बाद और उन्होंने 24 गेंदें खेली। उनका रॉस टेलर का जो था, विलियमसन प्लेड 112 बॉल्स फॉर हिज 24 रन्स। तो ये मुझे लगता है ये डिफरेंस था इन विनिंग एंड इनफैक्ट ऑलमोस्ट लूजिंग द मैच। दीज टू प्लेयर्स आर डिपेंडेंट प्लेयर्स, और इन दो प्लेयर्स ने, जो आप जैसे हमने कहा कि शेल में चले गए, इनने नंबर ऑफ बॉल्स अगर देखे, दे प्लेड मोर अराउंड 230 बॉल्स, एंड इन दी 230 बॉल्स दे स्कोर्ड ओनली 50 ऑड रन्स, in fact to be precise 60 runs in 230 balls। तो ये एक डिफरेंस था। मुझे अगर वो लगता है शायद पॉजिटिव के लिए फिर होते भी तो न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के पास न्यूजीलैंड विल बी हैप्पी विद द रिजल्ट। आपने देखा होगा कि 9 विकेट हुए थे। दे मे बी हैप्पी, पर वो एक विनिंग पोजीशन में आ रहे थे, और वो तो वो तो लास्ट की विकेट थी। ही प्लेड रविंद्र प्लेड 91 बॉल्स, it's a good number, almost 15 overs he played all alone। तो अगर उन्हें पॉजिटिवली खेला होता तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि रविंद्र हर मैच में रविंद्र ऐसे नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है इंडिया के लिए भी एक ये रहेगा कि मतलब एक विनिंग सिचुएशन आ गई थी उनके लिए। मुझे लगता है सब बातें अराउंड अजिंक्य रहाणे घूम रही है। मुझे लगता है एक एक अजिंक्य रहाणे पे स्पेशली क्यों आप ईशांत हमेशा, शर्मा, अगर आप ये हर कोई ईशांत शर्मा अगर आप देखेंगे, अजिंक्य रहाणे पे हमेशा क्यों उंगली उठ रही है? मैं नहीं अगर आपने देखा होगा ईशांत शर्मा हैज बीन विकेटलेस। उन्होंने एक विकेट भी नहीं लिया है इस पूरे टेस्ट मैच में, एक विकेट भी नहीं ली है ईशांत शर्मा ने। अगर वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाए, मुझे लगता है एक इनफेक्टिव बॉलर है। नेक्स्ट मैच में आप, मुझे लगता है डेफिनेटली ईशांत इनफेक्टिव शर्मा को देखिए, नहीं दिख। ईशांत शर्मा के देखेंगे अगर, उनमें काफी एजेस आए उनकी बॉलिंग पे, लेकिन विकेट में वो कैरी ही नहीं था, बाउंस नहीं था कि वो बॉल जो है स्लिप्स एरिया में कैरी कर पाए।
नहीं शोएब, जेमिसन है आपके, सऊदी है, उन्होंने विकेट्स लिए, मैक्सिमम विकेट्स तो पेसर्स ने लिए न्यूजीलैंड की तरफ से। तो आप ये नहीं कह सकते कि विकेट में कैरी नहीं था, फास्ट बॉलर के लिए कुछ नहीं ठीक है, था। वो उनका बॉलिंग करने का एक तरीका और ईशांत शर्मा का तरीका डिफरेंट है। ईशांत शर्मा जब गेंद करते हैं तो बॉल हमेशा सीम पर नहीं गिरता। उनका जो बेसिकली अगर हम उनके एक्शन को देखें और उनकी बॉलिंग का अगर हम करें, उनकी काफी बॉल्स थी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ द बॉल्स वर नॉट ऑन बाउंसिंग ऑन द जो आपका सीम रहता है, उस इस वजह से। लेकिन आप विकेट को ब्लेम नहीं कर सकते, उनकी बैड परफॉर्मेंस के लिए आप विकेट को ब्लेम नहीं कर सकते। वहां से आपके न्यूजीलैंड के पेसर्स मैक्सिमम विकेट ले रहे हैं, यहाँ से आपका पेसर है जो दोनों इनिंग्स में एक भी विकेट नहीं ले पा रहा है। यकीनन मैं डॉक्टर साहब की बात से एग्री करूंगा कि ईशांत शर्मा एक सीनियर प्लेयर है, काफी टाइम से खेल रहे हैं, तो कोई भी विकेट नहीं ले पाए तो वो एक रीजन है कि वो इंडिया ये मैच जीत नहीं पाई। क्योंकि देखिए, आप रविंद्र जडेजा विकेट ले रहे हैं, अक्षर पटेल ले रहे हैं, अश्विन ले रहे हैं, तो स्पिनर्स ले रहे हैं, तो फास्ट बॉलर्स नई गेंद से आप पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। तो जो ओपनिंग पार्टनरशिप लगी पहली इनिंग्स में, तो वो एक मेजर कंट्रीब्यूशन था न्यूजीलैंड की तरफ से, तो आपको क्या लगता है उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में खेलेंगे ईशांत शर्मा? मुझे लगता है हाईली अनलाइकली है शोएब। मुझे लगता है दो चेंजेस तो होंगी, एक तो कोहली वापस आ रहे हैं, और मुझे लगता है ईशांत शर्मा की जगह ये किसी और को लेंगे, या तो मोहम्मद सिराज को चांस दे सकता है या तो किसी और को। ईशांत शर्मा मुझे लगता है नया टेस्ट नहीं खेलेंगे। और जहां तक न्यूज आई है, मे बी दिस इज अ लास्ट सीरीज फॉर हिम। जहां तक मतलब न्यूज आ रही है, ईशांत शर्मा का कुछ रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट है, हो सकता है दिस माइट बी अ लास्ट मैच, इट वाज द लास्ट मैच फॉर हिम। Okay, fine. So let us see what happens in the second test match, जो कि वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, which is known for its spin. जो track है वो most probably ball will spin more than what we saw in कानपुर, and मुझे लगता है न्यूजीलैंड के लिए second test match में draw भी करना मुश्किल होगा. India is going to play as per the conditions of the वानखेड़े stadium, and will definitely look to win the match, which is going to start on the Friday, 3rd of December. So viewers, this was it from our panelist. Hope you liked our views on the match, and हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, so that आपको हमारे अपडेट्स रेगुलरली आते रहे for the new videos. Do share your comments with us through in the comment section, या हमारे WhatsApp नंबर पे भी आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वाचिंग. दिस इज दिल से टीम, खेलो क्रिकेट, बोलो क्रिकेट, जियो क्रिकेट.